बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शॉपिफाई ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो ना सिर्फ आपके शॉपिफाई स्टोर की सेल्स को इंक्रीज़ कर सकती है बल्कि आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करेगी, प्लस आपके कस्टमर के रिटर्न रेट को इम्प्रूव कर सकती है, प्लस आपके कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्प्रूव कर सकती है। और जो लोग ई कामर्स की फील्ड में हैं, बेशक वो ड्रॉप शिपिंग करते हो या ई कामर्स करते हो, उनको इन सारे चीज़ों का मतलब पता है कि अगर आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती है तो ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ होता है, आप अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा उतना ही रिटर्न रेट ज़्यादा होगा। रिटर्न रेट क्या होता है? मिसाल के तौर पर 100 कस्टमर थे, उन्होंने आपके कोई प्रोडक्ट बाय किया, लेकिन उनमें से अगर एक भी बंदा दोबारा प्रोडक्ट बाय नहीं करता है कुछ अरसे में, महीने में, साल में, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिटर्न रेट ज़ीरो है। ठीक है, और आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्हीं 100 में से 20-30 लोग आपके स्टोर पे दोबारा आते हैं और आपके कोई और प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिटर्न रेट जो है वो 20 से 30% है। ठीक है, और ये रिटर्न रेट की वजह से आपकी जो है ना लाइफ टाइम वैल्यू डिसाइड होती है। क्योंकि एक पर्सन ने 100 रुपये का एक प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, फिर वो दोबारा आया, उसने फिर 200 का प्रोडक्ट बाय किया, तो उसकी जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो 300 रुपये है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा लाइफ टाइम वैल्यू और रिटर्न रेट होता है उतना ही तेज़ी से ई कामर्स का ब्रांड या ड्रॉप शिपिंग स्टोर जो है ना ग्रो करता है। तो ये जो ऐप है, ये एक ऐसी ऐप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके इन सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, जो इम्प्रूव कर सकती है। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके और फीचर्स भी हैं जो कि आपके स्टोर को बेनिफिट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसी ऐप के ज़रिए अपने फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ठीक है, यहाँ तक कि व्हाट्सअप और SMS के ज़रिए भी अपने जो कस्टमर की जो कन्वर्सेशन होती है उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई कस्टमर आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है तो आप शॉपिफाई के ज़रिए ही उसे रिप्लाई कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर मैसेज करता है या टिकटॉक के ऊपर मैसेज करता है, ठीक है, या फिर कमेंट करता है फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप उन सब का रिप्लाई आपका एक ही पर्सन, एजेंट जो भी होगा आपका, वो शॉपिफाई में रहते हुए इन सब का रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे AI चैट बोट के फीचर है, वो भी इस ऐप के अंदर मौजूद है। और ये सब कुछ आपको जो है ना इस एक ऐप में मिलता है। ठीक है, इसके फ्री प्लान भी और पेड प्लान भी है। हम सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके, और ख़ासतौर पे ऐसे दोस्तों के पास जिनका कोई ई कॉमर्स स्टोर या ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। ठीक है, बेशक वो बिगिनर लेवल पे हो या फिर कुछ हद तक जो है ना स्टेबल बिजनेस हो, उन सबको इस ऐप की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अपने शॉपिफाई स्टोर पे आ जाएंगे और शॉपिफाई के ऐप स्टोर में चले जाएंगे। ठीक है, शॉपिफाई के ऐप स्टोर में आपने जो है ना उस ऐप को सर्च करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उस ऐप का जो नाम है वो है QCEP। ठीक है, इसका समझो ये शॉर्ट फॉर्म है, और इसका जो मेन नाम है वो क्या बनता है ये आप लोग खुद देख सकते हैं, खुद ही इसकी शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म में बदल लें। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो ये हमारी ऐप है क्विक CEP। ठीक है, ये आपने सर्च करना है शॉपिफाई ऐप स्टोर में, और ये शॉपिफाई ऐप स्टोर से आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ऐप है। ठीक है, जब हम इसे सर्च करेंगे तो आपको कुछ रिज़ल्ट शो होंगे अभी यहाँ पे। ये देखिए, ये ऐप है। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके ऊपर वैसे ये रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं, अच्छे रिव्यूज़ मिले हुए हैं, प्लस इसमें फ्री प्लान भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये ऐप है जो आपको लाइव चैट की सहूलत दे रही है, AI चैट बोर्ड की सहूलत दे रही है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग ऑटोमेशन, CDP और बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, और ये कुछ फ्री प्लान हैं, इनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन सा प्लान सेलेक्ट करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। प्लस इसका मैं आपको डिस्काउंट कोड भी दूंगा, अगर आप कोई प्लान परचेज़ करना चाहें तो उसमें आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। वो आपको कूपन कोड भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा।
तो हम पहले इसे इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पर ओपन आ रहा है। अगर आपके स्टोर पे इंस्टॉल नहीं होगा तो आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे आके इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन किस तरह से करना है, जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली अकाउंट बन जाता है आपके ईमेल के ऊपर, ठीक है। और इसका एक सेपरेट डैशबोर्ड है, वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक सेपरेट डैशबोर्ड में आपको ले जाएगा। तो ये इसका डैशबोर्ड है जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं साइड पे। मिसाल के तौर पर मैसेजेस का एक सेक्शन है जिसमें बोर्ड्स का ऑप्शन है, प्लेग्राउंड का ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन है। उसके बाद मार्केटिंग का एक सेक्शन है, इसके अंदर आपको कंपेन्स का सेटअप मिलता है, ऑप्शन मिलता है, यानी कि ऑटोमेशन का मिलता है, पॉपअप्स का मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है टेम्पलेट्स जो है मिलते हैं। ये टेम्पलेट्स थोड़े से डिफरेंट है, वो अभी हम आपको बताऊंगा मैं आपको। वीडियोस का ऑप्शन आपको मिलता है, प्लस यहाँ पर आपको ऑडियंस को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स को, टैग्स को, सेगमेंट्स बना सकते हैं, एनालिटिक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने ओपन किया है आपके चैट को, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये प्लान है जो अभी इस वक्त हमारा एक्टिव है, ग्रोथ प्लान, और वो सब चीज़ अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद सेटिंग के ऑप्शन है। लेकिन इसके अंदर आपने जो सबसे पहला काम करना है वो आप यहीं पर फर्स्ट स्टेप कर लें, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इस जो ऐप है समझो, इसे ट्रेन करना है हमारे अपने स्टोर के लिहाज से, ठीक है। तो उसे स्टोर के लिहाज से जो ट्रेन करना है उसके लिए इसको अभी फ़िलहाल सिर्फ एक वेब पेज मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। यानी कि इस डोमेन मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपके वेब पेज हो तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, या सिंक अगेन के इस बटन पर क्लिक करें ताकि आपको और वेब पेजेस जो भी हों वो मिल जाएं, ठीक है। तो इसको हमने सर्च किया तो यहाँ देखें वेटिंग फॉर ट्रेनिंग का ऑप्शन आ रहा है। 3 टोटल प्रोडक्ट्स हैं जो इसको मिले हैं, ठीक है। ये स्टार्ट ट्रेनिंग के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये उन 3 प्रोडक्ट्स जो कि हमारे स्टोर पे सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स ही हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इन 3 प्रोडक्ट्स के लिहाज से हमारे इस ऐप को ट्रेन करेगा, यानी कि एआई को ट्रेन करेगा, ताकि उन 3 ऐप्स के कोई कस्टमर सवाल पूछता है तो वो रिप्लाई कर सके। फिर बेशक आपकी 3 ऐप हों या 1000 हों, ठीक है। ये हर प्रोडक्ट के लिहाज से उसको एआई चैटबॉट को ट्रेन करता है, ठीक है। तो आपने ये पहला स्टेप जो है ना वो यहीं पर कंप्लीट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो आगे भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसे स्टार्ट ट्रेनिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग जो है ना समझो इसने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा जो आपने करना है वो करना ये है कि देखिए ये आपने ट्रेन प्रोडक्ट्स कितने टोटल 3 प्रोडक्ट्स ट्रेन कर लिए हैं, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप बाद में कोई और प्रोडक्ट्स डालते हैं तो इसको फिर आप जो है ना दोबारा से क्लिक टू अपडेट ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करके और प्रोडक्ट्स को भी दोबारा से ट्रेन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, वेब पेजेस को भी ट्रेन करवा सकते हैं। तो आप इसे सिलेक्ट करें और फिर ऐड सिलेक्टेड पेज वेब पेजेस पे क्लिक कर देंगे। जितने भी आपके वेब पेज होंगे आप उन सबको 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप इस वक्त जो है ना इस प्लान में समझो 30 वेब पेज को ट्रेन करवा सकते हैं, ठीक है। वेब पेज के अलावा आप फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं, वो सब कुछ अभी हम और ज़्यादा डिटेल में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज है जो हमने अभी सिलेक्ट किया है, ठीक है। और मैं इसको कहूँगा कि स्टार्ट ट्रेनिंग, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इस एक पेज के ज़रिए ही ट्रेनिंग स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिख रहा है, स्टोर की नॉलेज, मेन प्रोसेस, एफएक्यू ट्रेनिंग वगैरह देख रहा है, कस्टमर के डिस्काउंट वगैरह अगर कोई है तो वो देख रहा है, सब चीज़ें वो चेक करेगा और सारी डिटेल जो है ना वो एआई चैट बोर्ड को दे देगा, ताकि जब कस्टमर उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछेगा, ठीक है, तो उसके पास वो आंसर होगा रिप्लाई देने के लिए। और ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, और ये देखिए चंद मिनट्स के अंदर ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। आपको कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए और ना ही आपको कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए। आप एग्जैक्टली ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपके सामने किया है। तो उसने वो सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद एक जो डाटा होगा आपके स्टोर का वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, आपके प्रोडक्ट्स के लिहाज से, आपके एफएक्यूज़ के लिहाज से। अगर आपके एफएक्यूज़ नहीं हैं तो आप मैं चाहूँगा कि आप वो बना लें। एफएक्यूज़ क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो कस्टमर बार बार आपसे पूछ रहा होता है, तो आप उसकी एक लिस्ट पूरी बना लें और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। हम इस आगे के ऊपर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह है या नहीं है, आप शिपिंग डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, डिलीवरी के चार्जेस क्या है, आपकी डिलीवरी में कितना टाइम लगता है, इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं कस्टमर्स के जहन में। तो आप एक एफएक्यूज़ की लिस्ट बना लें अपने स्टोर के लिहाज से, और वो भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम आगे वो भी देखेंगे, फिलहाल मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
ये डैशबोर्ड में हमसे कुछ ऑप्शन पूछ रहा है। ये इसकी डिज़ाइनिंग का मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको जो है ना बस पीसी और मोबाइल को विजिबल करके और पब्लिश कर देता हूँ। बाकी जो डिज़ाइन की चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, आगे जाके। मैं गॉट इट कर दिया मैंने इसको। अब ये हमारा डैशबोर्ड के जो काम था वो हो गया है, ठीक है। वैसे ये ऑलरेडी कनेक्ट है मेरा शॉपिफाई स्टोर के साथ, लेकिन अगर आपका किसी वजह से कनेक्ट ना हो, ये कनेक्टेड आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है, अगर ना हो तो आप उसको रिकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो सेटिंग में आपको इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी अभी हम देखेंगे। लेकिन मैं अभी तरतीब से आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम बोट्स के अंदर। ये मैसेज के अंदर हमें पहला ऑप्शन मिलता है बोट्स का। तो इसका जो काम है वैसे हमने ये ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं किया हो तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसको ट्रेन कर सकते हैं अपने एआई बोट को, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी ट्रेन किया है। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप इसको ट्रेन करेंगे, ठीक है। आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप वेब पेज के ज़रिए इसको ट्रेन कर सकते हैं दोबारा से। उसके बाद टेस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर। और अगर आप इसको ट्रेन करना है तो न्यू सोर्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो न्यू पेज होगा जिसको आप ऐड करना चाह रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट होगा अगर, तो आप इसको यहाँ से ऐड करेंगे। और अगर आप फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फाइल अपलोड करेंगे। फाइल का जो फॉर्मेट है वो सही से समझ लें। पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं, एक्सेल की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, डॉक्स की फ़ाइल यानी कि गूगल एमएस वर्ड की जो फाइल होती है वो अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, और CSV कॉमन सेपरेटेड जो वैल्यू फाइल होती है वो भी अपलोड कर सकते हैं। जो भी फाइल आपके पास वो अपलोड कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि किस तरह की फ़ाइल अपलोड करनी है आपने, ठीक है, तो आप इस तरह की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, जैसे शिपिंग पॉलिसी की फ़ाइल या टर्म्स एंड कंडीशन की फ़ाइल, और जो है ना रिफ़ंड पॉलिसी की फ़ाइल, ठीक है। और भी इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ हैं वो आप डाल सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की फ़ाइल आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं ई कॉमर्स स्टोर के अंदर। हो सकता है आप बिगिनर हैं और आपका स्टोर न्यू है तो आपको इन सब चीज़ों का पता ही ना हो। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पता चलता जाए आप उसको डाटा देते जाएँ ताकि आपका जो एआई बोट है वो ट्रेन होता जाए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि अक्सर मेरे अगर आपने ट्यूटोरियल देखे हो शॉपिफाई कोड से रिलेटेड, तो मैंने उसमें बाकायदा 4 पेज पॉलिसी पेजेस बनाना सिखाए हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। तो वो पेजेस होते हैं बाकायदा। अगर आपके पास वेब पेज है तो आप उसको डायरेक्टली वेब पेज से सिलेक्ट करके वो आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ डिटेल को स्कैन कर लेगा और जो चीज़ें भी कस्टमर पूछ रहा होगा वो उसके लिए ऐसे जवाब दे सकता है फिर, ठीक है। तो मैं वापस से सोर्सेज में आ जाता हूँ। सॉरी, सोर्सेज में ऑलरेडी मैं हूँ, बैक आया तो ये हमारा एक ऑलरेडी सोर्स मैंने उसको दिया हुआ है, जो है ना उसके लिहाज से वो सवाल जवाब कर सकता है। उसके बाद ईमेल को पायलट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर भी आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ईमेल के लिहाज से वो अपलोड कर सकते हैं और उसका डाउनलोड करके आप टेम्पलेट एक सैम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। अगर आप ईमेल टिकट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप एक टेम्पलेट बना के वो इसको दे सकते हैं कि उस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए कस्टमर को ईमेल के ज़रिए रिप्लाई कर रहा होगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। उसके बाद सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ सेटिंग में आपको कुछ चीज़ें ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम लाइव चैट एक्टिव कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको AI बोट इज़ नाउ एक्टिवेटेड, ठीक है। ये ऑटो रिप्लाई और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ये आपका लाजमी एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर हमने लाइव चैट एक्टिव किया है, बाकी चीज़ें अभी हमने कनेक्ट नहीं की। ये कनेक्ट कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे सेटिंग्स में बताऊँगा। उसके बाद ट्रांसफ़र टू ह्यूमन का जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा, ठीक है, कि जब कोई कस्टमर को AI से की बात समझ नहीं आ रही है और AI सही से रिप्लाई नहीं कर पा रही है और वो कहता है कि मैंने किसी एजेंट से बात करनी है, तो वो डायरेक्टली जो है ना ऑटोमेटिकली आपके जो एजेंट होगा उसकी तरफ शिफ्ट कर देगा चैट को, ठीक है। वो आपको जो एजेंट है वो उसे रिप्लाई कर सकेगा, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर ईमेल को पायलट अगर आपने एक्टिव करना है, अगर करना है तो आपने वहाँ पर पहले ईमेल के टेम्पलेट वगैरह भी सेट करने होंगे। लेकिन बेस्ट है कि आप इसको स्टार्टिंग में इस चीज़ में ना जाएं, ठीक है। अगर आपका स्टोर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स है मंथली के और वो ईमेल बहुत ज़्यादा करते हैं, ईमेल टिकट वगैरह, तो फिर इस सूरत में आप कर लें, वरना लाइव चैट से ही ज़्यादातर काम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है प्रॉम्प्ट ड्यूरिंग AI जनरेशन। जब कोई पर्सन इससे चैट के ज़रिए कोई चीज़ पूछेगा तो ये पहले दिखाएगा कि रिप्लाई करने से पहले लिखा हुआ आएगा AI थिंकिंग, क्योंकि जो मैंने हम यहाँ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आएगा। अगर आप इस एग्जांपल के तौर पर देखें, जब कोई चैट ओपन करेगा तो वो इस तरह से AI थिंकिंग का ऑप्शन आएगा,
तो अगर आप इस जगह पे कोई और टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग, या फिर उर्दू में कोई डालना चाह रहे हैं आप, कि अभी सोच रहा हूँ जवाब देता हूँ, कोई फ़नी फ़नी डालना चाह रहे हैं आप, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं कि कस्टमर को रिप्लाई करने से पहले नज़र आए, ठीक है, इस साइड इस तरह से, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और उर्दू में लिखना चाह रहे हैं जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, तो उस सूरत में आपने जो है ना उर्दू कहीं लिख कर ऑनलाइन वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर वो वही चीज़ शो होगी वहाँ पर। उसके बाद ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट है जो हम एआई को दे रहे हैं, ठीक है। ये एआई के लिए हम एआई को बता रहे हैं कि क्या क्या रूल्स हैं जो वो फॉलो करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक बेसिक टेम्पलेट उन्होंने बनाया हुआ है, आप यहाँ पर और भी डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल, पहला चीज़ हमने एआई को बता रहे हैं, यू आर, ये स्टोर का नाम आ जाएगा आपके। उसके बाद कस्टमर सर्विस एजेंट, कि तुम कस्टमर सर्विस एजेंट हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और फिर हमने अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में से थोड़ा सा बता दिया कि इज़ एन इंडिपेंडेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग अ डिलाइटफुल शॉपिंग एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद उसको डिलीवरी प्रोफेशनल कस्टमर सर्विस एजेंट वगैरह के बारे में बता दिया, यानी कि जो भी थी हमें अपने स्टोर के बारे में वो उसको डिटेल दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ रूल्स उसको बता दिए, डू नॉट आंसर एनी क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिक्स, कि कोई पॉलिटिक्स का सवाल आके, यानी कोई वेला बंदा आए और पॉलिटिक्स के बारे में पूछना शुरू कर दे हमारे एआई चैट बोर्ड के से, तो हमारी फजूल के पैसे ज़ाया होंगे। तो हमने उसको गाइड किया कि इस तरह के कोई सवाल, फजूल सवालों का जवाब नहीं देना, ठीक है। तो आप इस तरह से पॉलिटिक्स के सवालों को जवाब से उसको रोक सकते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी आप रूल्स सेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बी पोलाइट, ठीक है, वार्म एंड फ्रेंडली, के आपने थोड़ा सा खुश मिजाजी से बात करना है कस्टमर से। इसके अलावा भी आप कुछ रूल और सेट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप इसको बता दें कि कोई भी रूल आप इसको स्पेशल रूल देना चाहें, आपकी बेश ह्यूमन बात ना माने लेकिन एआई ने आपकी बात माननी है, तो जो भी रूल्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं अपने स्टोर से रिलेटेड, अपने सर्विस एजेंट के लिहाज से, वो आप यहाँ पर सेट करेंगे। कोई भी रूल आपके जहन में आता है वो आप यहाँ पर उसको गाइड कर सकते हैं। ये गाइड करेगा एआई चैट बोर्ड को, ठीक है। ये कोई कस्टमर को शो नहीं होगा, ये सिर्फ एआई चैट बोर्ड के लिए। तो आप जो भी यहाँ पर देना चाहेंगे आप दे सकते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट, ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट है। उसके बाद ये एक फॉल बैक प्रॉम्प्ट उन्होंने लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग आई एम करंटली अनएबल टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब ये चीज़, ये वो है जब ये रिप्लाई देने से समझो रिप्लाई नहीं दे पा रहा होगा, किसी के सवाल समझ ही नहीं आ रहा उसका, तो वो ये मैसेज उसको भेज देगा, ठीक है, कि ये कुछ कोई और डिटेल दे दो भाई, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात, ठीक है। तो इस तरह से वो एक जो है ना प्रॉम्प्ट उसको दे देगा, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसे आपने एक्टिव रखना है, ठीक है, लाइक या डिसलाइक फीडबैक को, ठीक है। कि जब ये चैट ख़त्म हो जाएगी तो आप फिर उससे फीडबैक मांगेगा कि जो आपकी चैट है वो कैसी रही, अच्छी रही, बुरी रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एआई मॉडल का ऑप्शन दे रहे हैं आपको, कि आप एआई मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहें, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ दो मॉडल हैं, एक जो है ना GPT 3.5 टर्बो और दूसरा GPT 4। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल दी है कि अगर आप GPT 4 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो 10 क्रेडिट यूज़ करेगा पर रिप्लाई पे, और अगर आप GPT 3.5 को यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ एक क्रेडिट यूज़ करेगा। ये क्रेडिट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और ये आपको अच्छे से समझाऊंगा। मैं फ़िलहाल इसको 3.5 टर्बो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और आपको भी स्टार्ट में रिकमेंड करूँगा कि आप इसे सिलेक्ट कर लें। ये भी काफ़ी अच्छा रिप्लाई करता है, कोई गंदा रिप्लाई नहीं कर रहा होता। सेव करते हैं फिर उसके बाद, ये यहाँ पर ये सेटिंग हमारी हो गई, ठीक है। अभी आगे मैं ये क्रेडिट को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम प्लान्स के अंदर बात करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी मैंने क्यों ये 3.5 टर्बो को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग है बोर्ड्स के अंदर की, ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ सेटिंग दी है, फ्लो बोर्ड बनाया हुआ है, उसके बाद फ्लो टेम्पलेट्स बनाया हुआ है। फ्लो जो होता है ना, एक समझो एक वे होता है जो हम बता रहे होते हैं एआई को कि आपने इस अंदाज में काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फ्लो बोर्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, और 21 फ्लो टेम्पलेट्स हैं। उसके बाद जो है ना बोर्ड्स के लॉन्चर हैं, लेकिन ये इन चीज़ों पे आप ज़्यादा काम ना करें तो बेहतर है, ठीक है। अब ये विन बैक अबंडेंट है और न्यू कस्टमर डिस्काउंट है, ठीक है, मेन FAQ है, ठीक है। आप इनको एडिट कर सकते हैं और चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ये मैंने जैसे कहा ना फ्लो। अब जैसे ही इनको एक ट्रिगर मिलेगा कि कस्टमर ने मिसाल के तौर पर कोई डिस्काउंट का पूछा है, ठीक है, तो उसको एक ट्रिगर मिल जाएगा कि यार कस्टमर डिस्काउंट का पूछ रहा है, तो वो इसमें जो आपने डिटेल दी होगी वो उसको ऑटोमेटिकली जो है ना दे पहुंचा देगा। मिसाल के तौर पर मैं इस डिस्काउंट वाले को एडिट करता हूँ, यहाँ पर आपको ट्रिगर्स बताने पड़ते हैं, कंडीशंस बतानी पड़ती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखें,
यहाँ पर एक कस्टमर इनिशियल वेबसाइट पे आया और उसने सवाल जो है ना पूछा, ये डू यू हैव अ कूपन कोड। ठीक है, अगर आपने कूपन कोड होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यस श्योर, और उसके बाद जो है ना ईमेल जो है ना उसकी जो एग्जिस्ट हो करती होगी उस पर वो ईमेल भेज देगा। ठीक है, और जो है ना वो ईमेल के अंदर उससे जो है ना फिर वो येस और नो का पूछेगा, आस्क फॉर ईमेल वगैरह। उसके बाद जब उसको ईमेल को उसने येस कर दिया और ईमेल प्रोवाइड कर दी, तो उस ईमेल के ऊपर कूपन कोड डिलीवर कर देगा। ठीक है, अगर उसने नो कहेगा तो फिर वो ईमेल को आस्क करेगा, यानी कि पूछेगा। सॉरी, यहाँ पर इन्होंने ईमेल का अभी उसने हमारे पास ईमेल नहीं है, ये कस्टमर से पूछ रहा है ईमेल का कि ईमेल है भाई तेरे पास या नहीं है, और ईमेल वो कहेगा हाँ है ईमेल, तो फिर वो उससे ईमेल लेके और डिलीवर करेगा। अगर वो कहेगा नहीं तो फिर उससे ईमेल पूछेगा, भाई पहले ईमेल तो बता। सॉरी, मैं ये अभी एक और फ्लो बन जाता। ठीक है, ये सारा फ्लो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब वो ईमेल देगा अगर, तो फिर वो डिलीवर कर देगा कूपन को, अगर वो देगा ईमेल तो। अगर वो ईमेल नहीं देता है तो ज़ाहिर सी बात है वो फेल हो जाएगा और वो सेंड मैसेज के ऑप्शन में चला जाएगा। अगर डिलीवर कूपन जब कर दिया, ईमेल प्रोवाइड कर दी, तो ऑटोमेटिकली वो सब्सक्राइबर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्लो है जो ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली इसे स्टेटस को एक्टिव कर देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी जो है ना उन्होंने रिक्वायरमेंट मांग ली है, और वो ये है कि सिर्फ इंटरप्राइज वर्जन के जो कस्टमर है वो इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई लेवल की चीज़ है। ये एक बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है ना फ़ायदेमंद भी नहीं होती। ठीक है, हमारा जो इस वक्त प्लान है वो ग्रोथ प्लान है। ठीक है, ये समझो सेकंड लास्ट एक्सपेंसिव प्लान है, लेकिन जो इंटरप्राइज प्लान है वो हाई एक्सपेंसिव प्लान है, और ये बहुत ज़्यादा, जैसे लफ्ज़ है ना इंटरप्राइज, सिर्फ ये बड़े स्टोर्स के लिए ही काम आता है। तो अगर आपको इंटरप्राइज लेवल के स्टोर है तो फिर आप इस तरह के फ़्लो यूज़ करेंगे। अगर आपको बेसिक है, बिगिनर लेवल पे है, तो फिर आप इनको वैसे यूज़ ही ना करें। ठीक है, और जब आप यूज़ करें तो बेस्ट है कि आप किसी माहिर के साथ इस चीज़ों को सेटअप करें, ताकि किसी किस्म की गलती के चांस ना रहे। तो ये तीन इन्होंने बनाए हुए, अगर आपको इंटरप्राइज़ है तो आप इनको एक्टिव कर लें और यूज़ करें। अगर इंटरप्राइज़ प्लान नहीं है तो आप इनको रहने दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फॉलो के जो है ना टेम्पलेट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, अभी मैंने अभी फॉलो का एक आपको एग्जांपल दिखाया है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने सारे ये टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। फिर उन्हें जो है ना एडिट करेंगे अपने लिहाज से, और उसके बाद जो है ना आपका काम रेडी हो जाएगा, आपने और कोई काम नहीं करना। उसके बाद एक बोट्स के अंदर, ये बोट्स लॉन्चर है, ये इतना अहम चीज़ नहीं है। तो बोट्स के बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा प्लेग्राउंड का। इसके लफ्ज़ से आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारे लिए प्लेग्राउंड है टेस्ट करने के लिए, हमारे एआई बोट्स को, हमारे फ्लो को टेस्ट करने के लिए ये हमारे लिए एक प्लेग्राउंड है। खेल सकते हैं हम यहाँ पर, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैं फ्लो बोर्ड को भी टेस्ट कर सकता हूँ, जो कि अभी हमारा कोई एक्टिव नहीं है, और एआई बोर्ड को भी टेस्ट कर सकता हूँ। जब कोई कस्टमर आएगा वो स्टार्ट चैट करेगा। ठीक है, और वो यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं अपने। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कोई सवाल पूछता हूँ, डू यू हैव स्पोर्ट वॉच। ठीक है, मैंने उससे ये सवाल पूछा। अब ये वही आ रहा है एआई थिंकिंग का वर्ड, जो कि हमें नज़र आ रहा था। उसके बाद इसने क्या किया, ये इसने मेरे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, कि हाँ हमारे पास जो है वो स्पोर्ट वॉच है, ये देखें, यस वही है स्पोर्ट वॉचेस, और ये उसने सारी डिटेल दे दी। उसके बाद इसने हमारे प्रोडक्ट दे दिया। अब ये कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट दे रहा है कि कस्टमर सिंपली जो है ना व्यू पे बटन पे क्लिक करेगा और प्रोडक्ट को देख सकता है, बाय कर सकता है। अब आपको कोई नहीं है, चंद मिनट के अंदर उसने रिप्लाई कर दिया और आपका जो है ना टाइम बच गया, प्लस आपकी चांसेस हैं सेल को जो है ना बढ़ने के। ठीक है, और भी जो सवाल वो इस चीज़ से लिहाज से पूछेगा वो रिप्लाई उसको दे सकता है। उसने काफ़ी सारी रिप्लाई यहाँ पर दे भी दिया है, लेकिन उसके अलावा भी वो रिप्लाई दे सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है जो कि हमें करनी होती है, टेस्ट करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो टेस्ट है वो कामयाब हो गई। ये प्लेग्राउंड है जहाँ पर आप अपनी सेटिंग को टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि जो आपने सेटिंग की है वो सही से हुई भी है या नहीं हुई। तो ये हमारा हो गया प्लेग्राउंड। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं चैट्स के ऊपर। ठीक है, तो चैट्स के अंदर आपने अपने जो एजेंट होगा आपका, वो सारी चैट्स को मैन्युअली संभाल सकता है। ठीक है, उसको जो चैट्स होंगी, जब वो एआई के बाद रिप्लाई करने को नहीं होगा या कस्टमर चाह रहा होगा कि वो किसी एजेंट से बात करे, तो वो जो चैट्स हैं उनको यहाँ पर असाइन कर देगा। ठीक है, सारी चैट्स आपको शो होंगी, वैसे अनअसाइंड चैट्स भी शो होंगी, और माई चैट भी शो होगी आपके एजेंट को। जितनी भी चैट्स होंगी वो यहाँ से रिप्लाई कर सकता है।
ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह की जो मैसेजेस हैं उनको भी डायरेक्टली इसी जगह से रिप्लाई कर सकता है। कोई कस्टमर ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया तो उसको यहाँ पर शो होगा और वो रिप्लाई कर सकता है। ठीक है। इसी तरह से कमेंट्स तक का रिप्लाई भी वो यहाँ से कर सकता है, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के कमेंट्स का। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है आपके प्रोसेस को। कस्टमर एक्सपीरियंस के, कस्टमर हैंडलिंग का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है थोड़ा, और आसान बना देता है। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ई कॉमर्स के बिजनेसेस के लिए। ठीक है। तो ये चैट्स काफ़ी आसान है। अभी कनेक्ट कैसे करना है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ये 3 चीज़ें हैं ये मैं आपको वैसे मालूमात दे देता हूँ, लेकिन ये सारी इंटरप्राइज लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है। इंटरप्राइज लेवल में ही इस्तेमाल भी होती हैं। ठीक है। आपको इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती एज अ बिगनर। हमारे लिए जो एज अ बिगनर सबसे बेस्ट चीज़ है वो है बोट्स। ठीक है। कि हम जब भी कोई मैसेज आए तो हमारा जो एआई एजेंट है वो रिप्लाई करने के लिए हर वक्त मौजूद हो। हम बेशक सो रहे हों, ठीक है, लेकिन वो रिप्लाई हमारे बिहाफ पे स्टार्ट कर देगा कन्वर्सेशन। ठीक है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो पहला ऑप्शन है मार्केटिंग के अंदर कंपेन्स का। ये जो कंपेन है, ये कंपेन क्या है? ये ईमेल मार्केटिंग कंपेन्स हैं जो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। आप इसी जगह से एसएमएस मार्केटिंग कंपेन्स को हैंडल कर सकते हैं। इसी जगह से आप व्हाट्सअप मार्केटिंग को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये इंटरप्राइज लेवल है। ठीक है। इसके आपको बने बने टेम्पलेट्स भी मिलते हैं जिनको आप यूज़ करके एक अपनी कंपेन को फास्ट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है। मैं न्यू कंपेन पे क्लिक करेंगे, आप कंपेन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इंटरप्राइज लेवल पे ही आप जो है ना कंपेन सही मायने में क्रिएट कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखें। ये आप रन नहीं कर पाएंगे। आप बेशक कंपेनी का नाम रख लें, लेकिन आप इसे रन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका इंटरप्राइज लेवल प्लान नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसी तरह से सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी कंपेन चलानी है, एसएमएस कंपेन चलानी है या ईमेल चलानी है या व्हाट्सअप चलानी है। व्हाट्सअप के लिए पहले आपको व्हाट्सअप को जो है ना कनेक्ट करना पड़ता है अपने इस क्विक सीईपी के अकाउंट के साथ। तो आप ये सिंपली इसको देंगे नाम, उसके बाद ईमेल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं इंटरप्राइज लेवल की आपको फ़िलहाल नहीं बता रहा क्योंकि मैंने इस वक्त ग्रोथ प्लान को एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन इंटरप्राइज बहुत कम लोगों को इस्तेमाल में होगा। समझो 95% या 97% लोग होंगे जिनको यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा इंटरप्राइज लेवल को। सिर्फ वो टॉप 2 to 3% होंगे जिनका स्टोर उस लेवल पे होगा कि वो इंटरप्राइज प्लान को यूज़ कर सकें। तो उस सूरत में आपने जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। मैं इंशाल्लाह आपको इंटरप्राइज लेवल की जो फीचर्स, जो चीज़ें रह जाएंगी, मैं उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर एडवांस लेवल की चीज़ें भी आपको ज़रूर कवर करवाऊँगा इंटरप्राइज लेवल की। ठीक है। तो ये आप सिर्फ समझ लें कि ये मार्केटिंग कंपेन को आप यहीं से रन कर सकते हैं। कोई आप मिसाल के तौर पर ओकेशन आया और जैसे मिसाल को ईद आ रही है, तो आपने क्या किया, ईद की कंपेन चलाई, डिस्काउंट को वगैरह, तो आपने ईमेल मार्केटिंग कंपेन चला सकते हैं, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सअप मार्केटिंग कंपेन चला दी ताकि कस्टमर को आप दोबारा से अपने स्टोर पे ला सकें और परचेज़ करवा सकें। ठीक है। इससे आपकी रिटेंशन रेट सही बेहतर हो जाता है, प्लस आपकी लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज़ होती है। उसके बाद ऑटोमेशन में आप जो है ना, जैसे हमने फ़्लो का तरीका सीखा था, अब मैंने बताया आपको फ़्लो का तरीका, उसी तरह से चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। ऑटोमेशन की एक कंपेन चला सकते हैं कि एक कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट देखा, उसने जो है ना कार्ट में गया, चेकआउट तक गया, लेकिन उसने परचेज़ नहीं किया, एक मिसाल है। तो एक उसके लिए हमने एक ऑटोमेशन क्रिएट कर दी कि वो उसको 4-5 ईमेल 1 बाय 1 भेजेगा। जैसे उसने प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, ऐड टू कार्ट करके चला गया, यानी कि कार्ट अबेंडमेंट हो गई, तो अब उसने क्या किया, उसने पहला ईमेल भेजा कि भाई तू कोई अच्छी चीज़ भूल गया है कार्ट के अंदर, तो बाय कर ले। फिर 3-4 दिन बाद उसको कहा कि ये डिस्काउंट कोड है, उसको यूज़ कर और बाय कर ले। तो एक पूरा हमने ऑटोमेशन जो है ना क्रिएट कर दिया, जो हर कस्टमर जैसे ही कोई उस स्पेसिफिक एक्शन को अटेम्प्ट करेगा जो हमने उसको दिया होगा, जैसे ऐड टू कार्ट को, और उसने परचेज़ नहीं किया अगर, तो उसको फिर जो है ना ईमेल कलेक्ट हो गया अगर, तो ठीक है, चेकआउट पे गया, ईमेल डाल दिया उसने, तो अब वो उसको ये सारी ऑटोमेशन से गुजरना पड़ेगा, 3-4-5 जितनी भी हमने ऑटोमेशन के फ़्लो बनाया होगा उससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है। तो ये ऑटोमेशन काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन ये ईमेल मार्केटिंग के ज़िम्मे में आती है। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग के अंदर ये ज़बरदस्त काम करती है। इसकी कुछ टेम्पलेट्स भी उन्होंने दिए हैं, 5 टेम्पलेट्स बनाए हुए आपके लिए जिनको आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, ये पहला ही उन्होंने बनाया हुआ है, अबेंडेंट शॉपिंग कार्ट रिकॉल। ठीक है। तो ये रिकॉल करेगा जो शॉपिंग कार्ट को अबेंडन करके चलेगी कस्टमर। ठीक है। इसमें 7 आउट ऑफ 10 शॉपिंग कार्ट्स आर अबेंडन, यूज़ दिस ऑटोमेटेड कार्ट। अब ये एक ना वो बता रहा है कि हर 10 में से 7 जो ऐड टू कार्ट है वो अबेंडन हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि सिर्फ 3 लोग हैं जो परचेज़ करते हैं। 10 लोगों ने अगर ऐड टू कार्ट किया तो 3 लोग परचेज़ करते हैं, 7 लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। 70% अबेंडन रेट हो सकता है आपके स्टोर के ऊपर, तो ये उसमें इम्प्रूव करेगा कि आपके उस 70% से कम हो जाए, 10%, 20%, 30% हो जाए, बाकी लोग दोबारा से जो प्रोडक्ट आपको छोड़ गए दरमियान में वो बाय कर लें। ठीक है। तो इन्होंने ये
काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं जो एक आपके जो है ना रिटर्न रेट को इम्प्रूव करती है, आपकी लाइफ टाइम वैल्यू को इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो का 4-5 टेम्पलेट उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये इंटरप्राइज़ लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप इंटरप्राइज़ लेवल को सीखना चाह रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं कि आप उसको यूज़ करें अपने स्टोर पे, तो आप कमेंट में मुझे लाज़मी बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पॉपअप्स का। ये नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जो स्टोर है उसके ऊपर पॉपअप्स क्रिएट हो सकते हैं। कोई कस्टमर आया है, 10-20 सेकंड के बाद उसको एक पॉपअप आ गया कि वो ईमेल डाले और 10% डिस्काउंट हासिल करे, फ्री डिलीवरी हासिल करे, वन प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट फ्री बाय हासिल करे। जो भी कोई ऑफ़र हो आपकी, वो ऑफ़र आप पॉपअप की सूरत में अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। ठीक है, वो पॉपअप भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पॉपअप पे क्लिक करके आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप वो सिलेक्ट करेंगे, उनमें चेंजेस करेंगे, यानी कि अपने स्टोर पे एक्टिव कर देंगे। तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं जो बहुत ही आसान बना दिया है, और ये उम्मीद है कि आप खुद अगर ट्राई करते हैं तो खुद भी आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद फिर यहाँ टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलता है। ये टेम्पलेट्स का हमने ऊपर हर सेक्शन में ही टेम्पलेट्स देखते हुए आए हैं। ईमेल टेम्पलेट्स, एसएमएस टेम्पलेट्स, व्हाट्सएप टेम्पलेट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें भी हम देखते हुए आए हैं। ठीक है, पॉपअप्स टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर आप अपने खुद के टेम्पलेट्स बना के डाल सकते हैं। ठीक है, न्यू टेम्पलेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मैनुअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना टेम्पलेट बना लें। ठीक है, ये कोई HTML टेम्पलेट अपलोड करते हैं अगर आपके पास है। ये HTML टेम्पलेट के लिए आपको किसी डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास कोई फ़ाइल है जो इंपोर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल की जो फ़ाइल है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। वो एग्जांपल को आप देखें किस तरह से बना सकते हैं आप, उसके बाद अपलोड कर दें। ठीक है, लेकिन बेस्ट जो हल है, सोल्यूशन है, वो ये है मैनुअल ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, इसको आप अपने लिहाज से खुद ही टेम्पलेट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाता हूँ, ABCD। मैनुअल ड्रैग क्लिक किया मैंने, इसे ओके कर दिया। ठीक है, इसे मैं ओके करूँगा। अब यहाँ पर ही देखिए मेरे पास ये सारे टूल मिलते हैं जिनको मैं इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का टेम्पलेट बना सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा सबसे पहले हेडिंग डाल दे। ठीक है, कोई हेडिंग मैं देना चाहता हूँ, कोई ऑफ़र है डिस्काउंट की, वो मैं यहाँ पर बता दिया। उसके बाद मैं कोई इमेज डालना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ इमेज डाल दूँगा। इमेज को मैं दोबारा पिक करता हूँ और यहाँ पर इमेज डालता हूँ। ये इमेज को डाल नहीं रहा, डालना चाहिए वैसे इसे इमेज को, लेकिन मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ एक बार। यहाँ पर ये इमेज डाले हैं इसने, लेकिन शायद शो नहीं हो रही क्योंकि कोई इमेज नहीं है। हाँ ठीक है, ये इस वजह से आई हुई हैं लेकिन शो नहीं हो रही थी। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। प्लस इन्होंने एक और चीज़ दे दी, मैजिक इमेज। ठीक है, कि आप AI के ज़रिए कोई इमेज जनरेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल काम, आसान काम तो है वैसे, लेकिन जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप देते हैं वो इतनी अच्छी आपको जो है ना इमेज मिल जाती है। मिसाल के तौर पर मैं जनरेट इमेज के क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट देना है। मुझे कोई अच्छा प्रॉम्प्ट याद तो नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको देख सकें कि आप भी टूटे फूटे प्रॉम्प्ट दे के कुछ ना कुछ रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। मैंने काफ़ी टूटा फूटा टेम्पलेट सा लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी टेम्पलेट आपके जहन में हो आप इसको दे सकते हैं। इसका एक और अच्छा हल भी है। मिसाल के तौर पर ये टूटा फूटा टेम्पलेट आप ChatGPT में जाके उसको बोलें, ChatGPT को, कि वो इम्प्रूव कर दे। ठीक है, वो आपको और इम्प्रूव वर्जन आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद अभी देखिए यहाँ पर इसने क्या है, सजेस्टेड प्रॉम्प्ट, अपने खुद कुछ सजेस्टेड प्रॉम्प्ट्स दिए हैं उसके लिहाज से। क्राफ्ट पिक्चर इमेज ऑफ मैजेस्टिक गॉड सराउंडेड बाय जॉयफुल चिल्ड्रन प्लेइंग इन द इट्स विक्ट्री। अच्छा, ये 3 उसने ऑप्शन दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर पहले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपको किस तरह का पिक्चर चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे किस तरह की पिक्चर चाहिए। रियलिज़म थोड़ी सी, और रियलिज़म को ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि ये हमें किस तरह की इमेज देता है, और यही एक ही ऐप आपके लिए सारे काम कर रही होगी। तो ये ज़बरदस्त ऐप है,
अगर आप ये इंस्टॉल करना चाहें तो फ्री प्लान यूज़ करें या पेड, वो आपके ऊपर है। पेड यूज़ करेंगे तो उसको 30% मैंने डिस्काउंट के लिए कोड भी आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लाजमी मेंशन कर दूंगा, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना फ्री वर्जन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब ये हमारी जो है ना इमेज को जनरेट कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखिए यहाँ पर इसने हमारे लिए कुछ इमेजेस जनरेट किए हैं। अब मुझे नहीं पता इसकी क्वालिटी किस हद तक, किस लेवल तक अच्छी होगी, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त इमेजेस जो है ना दिए हैं, 4 इमेजेस बना के दिए हैं, जिसमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इस एक इमेज को, यूज़ इमेज को क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो इमेज है हमारी टेम्पलेट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए आप अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट हो या कोई भी टेम्पलेट जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, वो आप बना के अपने ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन को रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो इंटरप्राइज लेवल पे होता है, ठीक है। और ईमेल मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है मार्केटिंग की ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए, ठीक है। कि जिसकी कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास ईमेल लिस्ट अच्छी है तो आपका कन्वर्जन रेट भी बहुत ज़्यादा होगा, ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त इमेज है जो हमारी चंद मिनटों में इसने बना के दे दी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके और जो भी चीज़ आप देना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, वो टेम्पलेट्स बना के डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्काउंट कोड्स डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेन्यू वगैरह डाल सकते हैं, प्रोडक्ट अपना यहाँ पे आप डाल सकते हैं, बटन लगा सकते हैं आप, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि आप किसी डिज़ाइनर की हेल्प ले लें, और अगर आपको डिज़ाइनिंग का खुद थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे हटा देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो वीडियो का है, ठीक है। वीडियोस यहाँ पर आप जो है ना ऐड कर सकते हैं, अपनी वीडियो मार्केटिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए शॉपेबल वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। मैं इसे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करता हूँ। लेकिन असल में इसके अंदर बस एक चीज़ होगी कि हमारा जो एक तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम है, ठीक है। ये जो आपको भी ऑप्शन आ रहा है, नो स्टोर परमिशन प्लीज़ रिप्लाई फॉर एक्टिवेशन, ये एक छोटा सा एरर अगर आपको आता है तो आप इनकी सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं, और इसके बाद आपकी एक्टिवेशन हो जाएगी दोबारा से, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मसला है वो है नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट आपके अच्छे होने चाहिए, रिव्यूज़ वगैरह हों। तो ये काफ़ी सारे डाटा को यूज़ करके, इमेजेस को, वीडियोस को यूज़ करके आपके लिए वीडियो मार्केटिंग की जर्नी को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। लेकिन आप इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। मेरे पास अभी ये फ़िलहाल एक्टिवेट नहीं है, मुझे इनके सपोर्ट से रब्ता करना पड़ेगा। तो आप इसे, अगर आपको भी इस तरह कोई एरर आए तो आप उनके जो सपोर्ट है, जो ये अभी दिखा रहा है, ये सपोर्ट ईमेल, इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये होगा सिर्फ ईमेल मार्केटिंग की, वीडियो मार्केटिंग को, आपके प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट्स का। इसके अंदर आपको जितने भी जो कॉन्टैक्ट्स ये कलेक्ट करेगा, ईमेल वगैरह, वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। टैग्स वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो टैग से आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स है उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी आसान है। सब्सक्राइबर हो जाए, जैसे परचेजिंग कस्टमर हो गया, ये अलग अलग टैगों में आ जाएंगे, ठीक है। कंपेन के लिहाज से भी टैग्स आप अलग रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये ईद कंपेन है या मदर डे कंपेन है, जो भी कंपेन है उनको आप टैग्स की सूरत में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेगमेंट्स, ऑडियंस के सेगमेंट्स बन जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि इंटरप्राइज लेवल पर है तो मैं फ़िलहाल इसको जो है ना छोड़ देता हूँ। उसके बाद एनालिटिक्स का आपको ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको एनालिटिक्स के अंदर काफ़ी सारा डेटा मिलेगा इसके लिहाज से, ठीक है। कितने वैलिड सेशन हुए हैं, ठीक है, और उसका चर्न रेट कितना है, लॉस सेशन कितने हो गए थे, ठीक है। और भी बहुत सारी डिटेल है जो यहाँ पे आपको मिलती हैं। लेकिन ये डाटा बताने में उस वक्त मज़ा आएगा जब हमारे पास दिखाने के लिए कोई डाटा होगा। तो अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा डाटा होगा इंशाल्लाह, और आप जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सेल्स के अंदर, आपके रिटर्न रेट को बढ़ाने के अंदर, और आपके जो है ना लाइफ टाइम वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। तो बेस्ट है कि आप किसी डाटा एनालिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं इन सारे डाटा को समझने के लिए, वरना खुद भी आप समझें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, उम्मीद है कि एक दिन में समझ में नहीं आती चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो मैं अब यहाँ पर जो लास्ट चीज़ हमारी रहेगी है वो मैं सेटिंग में आ जाता हूँ, उसके बाद हम प्लान की तरफ जाएँगे। वीडियो ये थोड़ी लेंथी हो गई है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको और ज़्यादा थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। अच्छा, पहला ऑप्शन है लाइव चैट का। लाइव चैट को मैंने डिज़ाइन करने से छोड़ दिया था। अब यहाँ पर आप अपने जो है ना बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने जो ब्रांड का जो भी कलर होगा उसके लिहाज से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं काफ़ी सारे। उसके बाद आप कस्टम में भी
ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप बाकायदा RGB जो कोड होगा आपके ब्रांड के लोगो का कलर का, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ, तो जो भी होगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर फ़ॉन्ट का कलर आप लाइट या डार्क यूज़ करेंगे अपने ब्रांड के लिहाज से, ठीक है। और आप कस्टम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई, तो ये मेरे लिए लाइट ही ठीक है, ब्लैक के ऊपर लाइट ही सही लगेगा। उसके बाद अगर आप कोई अवतार यूज़ करना चाहते हैं प्रोफाइल पे, जैसे ये है, इस जगह पे किसी पर्सन को दिखाना चाहते हैं आप अगर, तो वो पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन स्टेटस के अंदर जैसे ये दिखा रहा है वही रिप्लाई इमीडिएटली, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहेंगे यहाँ पे वो आप लिखेंगे और ये यहाँ पे तब्दील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ऑफलाइन स्टेटस होगा तो उस सूरत में क्या कुछ जो है ना उसने दिखाना है वो ये है, ठीक है। ऑफलाइन जब होगा तो वो ये दिखाएगा, वही टाइप के रिप्लाई विद इन अ फ्यू जो है ना मिनट्स, ठीक है। ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद ऑफलाइन मैसेज जो होगा वो भी यहाँ पर आ रहा है, चैट विद अस का एक ऑप्शन है जो आपको नज़र आ रहा है, वो इस अंदाज में शो होगा, ठीक है, कस्टमर के चैट को ऑन करने से पहले, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो ये बटन है किस जगह पे शो हो, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे। तो नॉर्मली राइट साइड पे ही शो करवाते हैं, तो वो आप राइट साइड पे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ये ऑनलाइन पेज का प्रीव्यू है, ये ऑफलाइन का होगा, ठीक है। जब आपको ऑफलाइन होगा तो यहाँ इंटर ईमेल करने का ऑप्शन देगा। उसके बाद ये क्लोज पेज का ऑप्शन है, प्रीव्यू है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना स्टार्ट चैट का पेज का प्रीव्यू है, जो वो चैट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना प्री चैट सर्वे भी ऑप्शन है, ठीक है, कि आपको जो है ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और एक प्री चैट का ऑप्शन दे देगा ताकि वो ईमेल डाले और आप ईमेल कलेक्ट कर सकें, तो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके बाद H5 मोबाइल टर्मिनल का ऑप्शन दे रहा है कि आपको मोबाइल में वो किस तरह से शो होगा और किस जगह पे शो होगा, तो राइट ही साइड पे ही रहने देना आपने, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप इसमें ना छेड़ें तो बेहतर है मोबाइल के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि इसमें फिर काफ़ी जो है ना तब्दीली आ जाती है या ख़राबियाँ पैदा हो सकती है। तो ये चीज़ सेटिंग सही है मोबाइल के लिए भी आपकी। यहाँ पर आपको और कुछ और सेटिंग मिलती है, जैसे प्लगइन की सेटिंग है, ठीक है। प्लगइन की सेटिंग के अंदर मैंने स्टार्ट में ही पीसी और मोबाइल को सिलेक्ट कर लिया था, तो वो पीसी और मोबाइल ही सिलेक्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पीसी पे डिस्प्ले हो, लैपटॉप वगैरह में, पीसी वगैरह में, तो सिर्फ पीसी में भी शो हो सकता है, मोबाइल पे शो नहीं होगा। फिर अगर आप कहेंगे सिर्फ मोबाइल पे शो हो तो सिर्फ मोबाइल पे शो होगा, या फिर अगर आप हाइड करना चाहें तो जैसी बात है फिर आपको लाइव चैट एक्टिव करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आप दिखाना ही नहीं चाहते तो फिलहाल आप पीसी और मोबाइल को ही सिलेक्ट करें, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्टार्ट के अंदर आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गेट स्टार्टेड का, तो यहाँ पर आपको जो वेलकम मैसेजेस हैं, डिफरेंट चीज़ें, वो आपको यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप उर्दू की ही टेक्स्ट में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उर्दू में, अरबी में, किसी भी लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये फॉल बैक रिस्पॉन्स है, अगर आपका मिसाल के तौर पर रिप्लाई वगैरह कोई भी मसला होता है तो यहाँ पर ये आपको जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। अब ये मैसेज दे रहा है, ओवर स्टाफ विल कॉन्टैक्ट यू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, इन द मेन टाइम प्लीज़ टेल अस हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर कोई चैट एजेंट नहीं है तो उसको कवर अप करने के लिए ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप एज इट इज़ रहने दें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स का ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है ना वो कस्टमर को अगर ऑटोमेटिकली रिमार्क्स देना चाहते हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स, तो आप यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिमार्क्स देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन इसको ऑफ ही रहने दें तो बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट है प्री चैट सर्वे का। प्री चैट सर्वे मैंने आपको मैसेज अभी प्रीव्यू में दिखाया था प्री चैट सर्वे का, तो यहाँ से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने कब डिस्प्ले करना है, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन आपको दे रहे हैं, मैंडेटरी कलेक्शन इन स्पेसिफाइड जो है ना सिनेरियोज क्या हैं, अब ये सिनेरियोज है, व्हेन सेंड अ मैसेज, व्हेन क्लिकिंग ऑन द बोट बटन, व्हेन क्लिकिंग ऑन द ट्रांसफर टू ह्यूमन बटन, और भी काफ़ी सारे हैं। तो ये आप इसको सिलेक्ट लाजमी कर लें ताकि ह्यूमन से जब वो बात करना चाह रहे हैं तो वो आपको ईमेल लाजमी प्रोवाइड करें, ठीक है, ईमेल और नाम वगैरह बताए वो आपको। उसके बाद क्विक मेन्यू को भी ऑन कर लें, ये एग्जांपल भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, आप देखना चाहें तो, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेगा पर्सन तो वो आप उससे प्री चैट सर्वे करवा के वो ईमेल वगैरह कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, ईमेल सब्सक्राइबर बढ़ते हैं इससे आपके। तो यहाँ पर अभी आप जो है ना ईमेल आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन नंबर या नेम कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप नेम और ईमेल सेलेक्ट करें, तो ये इतना काफ़ी है,
ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अब पूछेगा उससे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल प्री चैट के अंदर, ठीक है। तो इससे आपके जो सपोर्ट एजेंट होगा उसको भी हेल्प मिलेगी कस्टमर से बात करने में। और ये जो जब नाम बता दिया ना कस्टमर और ईमेल बता दे, तो इससे आपको मैसेज में कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन आ जाती है, तो थोड़ी सी ना अटैचमेंट हो जाती है कि यार ये मुझसे नाम से बात कर रहा है, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है स्टोर के ऊपर। उसके बाद क्विक मेन्यू के अंदर हम आएँ तो यहाँ क्विक मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन दे देगा जो है ना FAQs वगैरह डालने का, ठीक है। अगर आपने क्विक मेन्यू ओपन एक्टिव किया जैसे मैंने किया था, ठीक है, तो आप फिर यहाँ पर क्विक मेन्यू के लिहाज से फिर ऐड करेंगे डाटा, ठीक है। वो अगर डाटा नहीं है आपके पास तो फिर आप इस क्विक मेन्यू को ऑफ कर दें, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ह्यूमन बटन का ऑप्शन आपको दे रहा है। अगर आप ट्रांसफर ह्यूमन बटन ऑप्शन को एक्टिव रखना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसको ऑन रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बटन टैक्स और गाइड्स हैं, अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर लें, नहीं तो आप इसको सेव द अपडेट कर दें। जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो सारी जो है ना सेव हो जाएंगी यहाँ पर। सेव करने के बाद नेक्स्ट ये ऑप्शन हमारा ईमेल का है। तो हमने अभी लाइव चैट सेटअप की है, अगर मैं ईमेल जो ना टिकट्स वगैरह सेटअप करना चाहता हूँ तो मैं ईमेल अपना ऐड करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ईमेल ऐड करने के लिए आपको पास ईमेल होना चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल होगा आपका तो ही आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये क्विक टेम्पलेट्स को हटा देता हूँ, ईमेल सेटिंग में आता हूँ, तो पहले हमें ईमेल ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं ईमेल ऐड करने के, एक SMTP मोड और दूसरा फॉरवर्डिंग मोड, ठीक है। जो भी आपका ईमेल है जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको उस ईमेल को सिलेक्ट करना होगा पहले तो, अगर इस लिस्ट में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उधर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे और ये सारी डिटेल आपको आपके ईमेल जो प्रोवाइडर है, ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं जैसे, उनसे ये सारी डिटेल मिलेंगी, वो आप यहाँ पर डाल के कनेक्ट करेंगे। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ही आपका ईमेल सपोर्ट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ईमेल सपोर्ट आप इसी चैट के ज़रिए सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद फेसबुक कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं, और इनका तरीका सेम है। आपने सिंपली कनेक्ट फेसबुक मैसेंजर पे क्लिक करेंगे और ये आपके फेसबुक के ऊपर ले जाएगा जहाँ पर आपने लॉगिन करना पड़ेगा अपने फेसबुक को। तो आप जैसे फेसबुक को लॉगिन करेंगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा, ठीक है। मैं इसको भी फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं करना। तो आप जैसे लॉगिन करेंगे ये आपसे आपका फेसबुक पेज पूछेगा, आप फेसबुक पेज को सिलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा, ठीक है। इंस्टाग्राम भी सेम इसी तरीके से कनेक्ट होगी, और वो आप इंस्टाग्राम जो है आपके फेसबुक पेज से भी कनेक्ट होनी चाहिए। तो वो जब फेसबुक पेज से कनेक्ट होगी तो ये दोनों आपस में ईजिली कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपने इसी प्लेटफॉर्म से फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम के चैट को भी संभाल सकते हैं, कमेंट्स को भी संभाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है आपके लिए। उसके बाद अगर आपका इंटरप्राइज प्लान है तो आप व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, अपने अमेज़ॉन स्टोर को कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी टिकटॉक शॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। टिकटॉक शॉप वैसे न्यू है लेकिन अभी फिर भी इन्होंने इसमें भी ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो आप ये टिकटॉक शॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, अमेज़ॉन स्टोर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अमेज़ॉन के मैसेजेस को भी आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, टिकटॉक शॉप के मैसेज को भी। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, इनको मैं अभी फ़िलहाल बता नहीं रहा क्योंकि ये एडवांस चीज़ें हैं, तो लाजमी नहीं कि आप सबका अमेज़ॉन स्टोर हो या टिकटॉक शॉप हो, तो इसलिए इनको मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद सेशन सेटअप का ऑप्शन है लेकिन ये इतना अहम नहीं है, ठीक है। तो इनको मैं फ़िलहाल रहने देता हूँ, ये आप खुद अगर आप पढ़ना चाहें थोड़ा सा तो देख लें, लेकिन ये इतना अहम नहीं है। उसके बाद एजेंट का स्टेटस है, तो ये भी वैसे इतना अहम नहीं है, इसमें सिर्फ 2 आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप और स्टेटस बना सकते हैं, ठीक है। कि आइडल स्टेटस है जब एक्टिव होगा और जब बिज़ी होगा तो वो इस अंदाज़ में शो हो रहा होगा। तो इतनी ज़्यादा अहम चीज़ें नहीं है। यहाँ पर अकाउंट में आपके जो है ना डाटा मिलता है, ईमेल वगैरह जो भी डिटेल है आपकी यहाँ मिलेगी। उसके बाद नोटिफिकेशन अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन सेक्शन में आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ नोटिफिकेशन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किस किस टाइप के नोटिफिकेशन चाहिए, ईमेल के ज़रिए या नोटिफिकेशन की सूरत में, ठीक है, इस सूरत में। उसके बाद क्विक रिप्लाइज़ आप सेट कर सकते हैं और ये ज़बरदस्त चीज़ है और ये मैं चाहूँगा कि आप सिलेक्ट करें। जैसे मैंने FAQs आपको बताया था, तो आप यहाँ पर FAQs के सिलेक्ट डाल सकते हैं। ये आप जो है ना जो भी जितने भी हैं 10-20 जितने भी आपके FAQs हैं वो आप डाल दें, ताकि वो EA चैट बोर्ड को इस्तेमाल करने के बजाय आपका बनाए हुए जो FAQs की डाटा है वो उसको स्पीड में दे दे, वो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डाटा सेंटर्स वगैरह मिलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। अब डाटा को यानी कि जो आपके ईमेल्स वगैरह आप कलेक्ट हो रहे हैं, डाटा जो भी कलेक्ट हो रहा है उसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रोल्स एंड परमिशन का और ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आप अपने जो है ना चैट्स एजेंट्स आपने डालें उनको जो रोल्स दे रहे हैं आप, उनके अंदर क्या क्या ऑप्शन उनको मिलता है, वो क्या क्या जो है ना उन्हें अलाउ करना है, वो सारे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट 3 यहाँ बनाए हुए हैं, ठीक है। आप चौथा और भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है जो कि मिसाल के तौर पर आप होते हैं। उसके बाद ऑपरेटर है, कस्टमर सर्विस एजेंट है, और भी कोई पर्सन आपने डालना है। अकाउंट्स का कोई डालना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके फिर सारे रोल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डालें उसको, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा अकाउंट्स। ठीक है, अब ये अकाउंट्स का एक पर्सन आ गया। उसके अंदर अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसको क्या क्या रोल देना है, कहाँ कहाँ पर एक्सेस देना है। ठीक है, तो आप वो दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में आप आएंगे। यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपने और मेंबर्स को डाल सकते हैं। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे और आप न्यू मेंबर डाल सकते हैं। अपने डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अलग से बना सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी काम नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह। स्टार्ट में इंशाल्लाह कह गया मैं, लेकिन आपका स्टोर अगर अच्छा है तो फिर तो ही काम आएगी है। यानी कि बड़ा है, ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि। वरना आप डिपार्टमेंट्स आप बना सकते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट्स बना दिया आपने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना दिया। तो आप यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के अलग मेंबर्स रख सकते हैं। वरना आप सिंपली एक एजेंट चाहिए आपको स्टार्ट के अंदर, तो आप एक एजेंट को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसका ईमेल वगैरह प्रोवाइड करके उसका रोल सेलेक्ट करेंगे आप, जो भी रोल आपने वहाँ पर बनाए रखे होंगे। ठीक है, उनमें से रोल सेलेक्ट करेंगे। मैं कस्टमर सर्विस नाम ईमेल देंगे उसका, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप डिपार्टमेंट बनाया है उसका कस्टमर सर्विस का आपने। ठीक है, तो ये सब करके आप सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे आपका एजेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन में आते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन में आपका जो है ना हर चीज़ की इंटीग्रेशन आपको आप हैंडल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मिसाल के तौर पर चैट चैनल के हैंडल कर सकते हैं, लाइव चैट, ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह को, जो भी हम ऊपर बात करके आए। अपने स्टोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये शॉपिफाई से भी कनेक्ट हो सकता है, ये वो कॉमर्स से भी कनेक्ट हो सकता है, और भी चीज़ों से ये कनेक्ट हो सकता है जिससे आप कनेक्ट करना चाहें। ठीक है, और कस्टम कोड के ज़रिए अपनी कस्टम वेबसाइट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये ईडीएम और एसएमएस जो है ये इंटरप्राइज़ लेवल की चीज़ है, और ये इसलिए मैं फ़िलहाल इनको रहने देता हूँ। इंटरप्राइज़ अगर आप प्लान में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे, और सॉरी कमेंट कर देंगे। मैं फिर उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिटेल में मैंने बना दी है, और काफ़ी लेंथी भी हो गई है, और बहुत कम लोग होंगे जो इस आखिरी लेवल तक पहुँचे होंगे। तो ये प्लान और बिलिंग में हम लास्ट आ जाते हैं। प्लान और बिलिंग में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है, ठीक है, और आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है मंथली प्लान, दूसरा है क्रेडिट सिस्टम। आप डायरेक्ट क्रेडिट भी बाय कर सकते हैं, और आप मंथली प्लान को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारा जो प्लान है वो ग्रोथ प्लान है। मिसाल के तौर पर मैं इसे अपग्रेड करता हूँ और आपको फिर वो प्लान सेलेक्ट कर समझाता हूँ। पहला इनका ऑप्शन होता है फ्री का, जिसके अंदर आपको 100 मैसेजेस आप हैंडल कर सकते हैं, ईआई के और ह्यूमन के। ठीक है, और एक सीट मिलती है आपको, और आप ईआई चैटबॉट संभाल सकते हैं, और ईआई को पायलट बेसिक को आप हैंडल कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं ईआई चैटबॉट को ट्रेनिंग वगैरह के जरिए। कोई कोडिंग नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ये फ्री प्लान में आपको मिलता है, और स्टार्ट के अंदर ये काफ़ी है। आपका स्टोर न्यू है, यानी कि मिसाल के तौर पर आपकी 1000 मंथली ट्रैफिक है, ये 5000 मंथली ट्रैफिक है, तो बहुत कम लोग ही मैसेज कर रहे होते हैं। ठीक है, हर बंदा मैसेज नहीं कर रहा होता, तो हो सकता है आपको 1000 से 5000 ट्रैफिक के दरमियान में आपको ये 100 मैसेजेस रिसीव हो रहे हों। ठीक है, तो उस वक्त तक आपके जो है ना काफ़ी अच्छा हो जाता है। आपको मिसाल के तौर पर 1000 रुपये का 100 मैसेज आ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी है। आपकी ट्रैफिक 1000 है तो आप फ्री प्लान ही रखें। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ट्रैफिक ज़्यादा है और ये 1000 मैसेज कम पड़ जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जब आपको 1000 मैसेज मंथली कम पड़ रहे होंगे तो उस वक्त आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स भी अच्छी होगी कि आप ये स्टार्टर प्लान को अफोर्ड कर सकें। ठीक है, ये $45 पर मंथ है, लेकिन एनुअल प्लान में, और मंथली प्लान में आए तो $49 पर मंथ है। इसका कूपन कोड जो मैंने दिया आपको, इसमें 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बेशक आपको मंथली प्लान लें या ईयरली प्लान लें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ग्रोथ है। इसके अंदर आपको 1000 मैसेज मिलते हैं, इसमें आपको 3000 मैसेजेस की क्रेडिट मिलता है। ठीक है, ये $99 पर मंथ का है। ठीक है, इसके अंदर 3 सीट्स मिलती हैं, और भी फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट है इंटरप्राइज़ का। ठीक है, इस इंटरप्राइज़ लेवल में आपको $899 पर मंथ पे करना पड़ सकता है, और अगर आप एनुअली सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये $824 हो जाता है, ये और $89 हो जाता है। तो जो भी प्लान आप रखेंगे उसमें 30% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। उस कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, लिंक भी दे दूंगा मैं आपको, जो भी आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका स्टार्टिंग है, जैसे मैंने कहा 1000, 1200, 1500, 2000 ट्रैफिक है, तो आपकी 100 मैसेज हो सकता है रीच हो जाए मंथली की, तो आप उस वक्त तक इसको फ्री प्लान को यूज़ करें। जब आपकी 100 से इंक्रीज़ हो जाए तो आप बेशक स्टार्टर ले लें, फिर ग्रोथ ले लें, इंटरप्राइज ले लें, स्टेप बाय स्टेप आप प्लान ले सकते हैं। उसके अलावा आप कोटा भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर क्या किया, आपने कोटा बाय करना है डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं
मिसाल के तौर पर 1000 क्रेडिट लेने का, आपको 1000 क्रेडिट $10 में मिल रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और अगर आप ये ही 1000 क्रेडिट आपको चाहिए तो आपको जो है सॉरी मैं वहाँ से हट गया, तो आपको स्टार्टर प्लान लेना पड़ता है जो $49 पर मंथ का है 1000 मैसेजेस के लिए, ठीक है। और आपको वही 1000 क्रेडिट $10 में मिल जाते हैं। तो अगर आप इसी प्लान फ्री प्लान में रहते हुए 1000 क्रेडिट ले लेते हैं तो आपको सिर्फ $10 के अंदर ये 1000 मैसेज को आप हैंडल कर सकेंगे। तो काफ़ी आसान चीज़ है, ठीक है। तो आप क्रेडिट प्लान को यूज़ करें इनके और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए अगर आपको याद हो कि मैंने 3.5 टर्बो को सिलेक्ट किया था जीपीटी को स्टार्ट के अंदर, उसकी वजह यही थी ताकि एक रिप्लाई का एक ही क्रेडिट इस्तेमाल हो। तो हर रिप्लाई का एक क्रेडिट इस्तेमाल होगा तो हम 100 क्रेडिट पे 100 मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं और 1000 क्रेडिट पे 1000 मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट के अंदर 3.5 GB भी सही है जीपीटी, तो 4 के लाजमी नहीं है। जब आपको बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो और आप अफोर्ड कर सकते हैं बेहतरी से बेहतरी चीज़ को, तो फिर इम्प्रूव करें आप अपने, और 3.5 पे जो 4 जीपीटी को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। वरना आप फ्री प्लान लें और क्रेडिट सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मंथली प्लान लेते हैं तो आप डिस्काउंट कोड यूज़ कर लें जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया होगा और स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की ओवरऑल वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको क्विक्स ईपी ऐप के बारे में बताया जिससे आप अपने स्टोर की कन्वर्जन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने कस्टमर सर्विस की जो एक एक्सपीरियंस है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका रिटर्न रेट बेहतर हो सकता है, आपका लाइफ टाइम वैल्यू बेहतर हो सकती है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको A to Z अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में बताई हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई और आपको समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।